सभी को सादर जय सिया राम। मानस पाठ के अंतर्गत कल हम लोग बालकांड में धनुष भंग का प्रसंग, धनुष राम जी ने तोड़ा है, सीता जी ने राम जी के जयमाल पहनाई है, सारा जगत जो है आनंद से व्याप्त हो जाता है। उसी समय परशुराम जी का प्रवेश होता है। परशुराम जी आते हैं, देखते हैं कि यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है। जनक जी से पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, जल्दी से बताओ, नहीं तो सारे साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। राम जी ने कहा कि कोई, हे प्रभु, कोई आपका दास होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा हुई को एक दास तुम्हारा। कोई आपका दास ही शिव जी के धनुष को तोड़ सकता है। पुनः परशुराम जी क्रोधित होते हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लखनलाल जी सुनते हैं उन सब बातों को, हंसते हैं, कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिर सिकीन गोसाई। यही धन पर ममता के ही है, तू सुन रिसाई कह भृगु कुल के तू। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, बहुत सी धनुइयां हम लोगों ने बचपन में तोड़ी, कभी आपने ऐसा गुस्सा नहीं किया। इस धनुष को टूटने पे क्यों गुस्सा आप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की बात को सुन के परशुराम जी क्रोधित होते हैं, कहते हैं, रे नृप बालक काल बस। हे राजपुत्र, तू काल के बस में है, बोलत तो ही न संभारे। और जो तू बोल रहा है सोच के नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सारे जगत को पता है, कहीं जो है शिव का धनुष जो है धनु ही के समान हो सकता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमारे लिए तो सब धनुष एक बराबर हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ मिलेगा। देखा रामन नयन के भोरे। बस राम जी ने तो इसे देखा भी था, छुअत टूट। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी ने तोड़ा भी नहीं, छूते ही टूट गया। रघुपति ही न दोषु, राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनि, बिना कारण से आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई पर सुखी ओरा, रेसठ सुने हो सुभाउन मोरा। तब परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर जो है दिखाते हुए कहा कि तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। बालक बोली, तुम बालक हो ऐसा समझ के बधाऊं नहीं तो ही, तुम्हें मार नहीं रहा हूं। बालक बोली बधाऊं नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। तुम मुझे केवल मुनि मत समझो। तुमको बालक समझ के, परशुराम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि तुमको बालक समझ के छोड़ रहा हूं। बाल ब्रह्मचारी हति क्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, परशुराम जी कहते हैं, अत्यंत क्रोधी हूँ और क्षत्रिय कुल से बैर रखता हूँ, ये सारा जगत जानता हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन ही। मैंने अपनी भुजाओं के बल पे इस पृथ्वी को राजाओं से मुक्त कर दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन ही, विपुल बार महिदेवन दीन ही। अनेकों बार मैंने अपनी भुजाओं के बल से राजाओं से पृथ्वी को मुक्त करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाव भुज छेद निहारा,
परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस्त्र बाहों को काटने वाले इस परसे की ओर, मेरी इस परसे की ओर हे राजपुत्र तुम देखो। मातु पिता ही जनि सोच बस, कर सिमह इस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। लक्ष्मण जी को परशुराम जी कहते हैं, तो अपने माता पिता को सोच के बस में न डालो। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर देता है। परशुराम जी अपनी बात कहते हैं, अब लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी पुनः हंसते हैं, बोलते हैं, अहो मुनीस महाभट मानी। अरे मुनि जी आप तो बड़े योद्धा निकले। पुनि पुनि मोहि देखा हव कुठारू। आप ये जो फरसा लिए हैं बार बार मुझे दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। बार बार कुड़ाली दिखाते हैं, फूंक से जो है पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को मुनाही। यहाँ कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है, जेतर जनी देखी मरे जाई। गांव में ऐसा बताया जाता है कि कोहड़े का जो फल है उसके फूल को अगर तर्जनी अंगुष्ठी कोई दिखाता है तो वह फिर फलता नहीं है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरे जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण को मैं देख कर ही मैंने आपसे कुछ कहा, अभिमान सहित मैंने कुछ कहा। भृगुसुत समुझ जन्मी बिलो की, जो कछु कहूं सहूं ऋषुरो की। आपको ब्राह्मण समझ के आप जो भी कहते हैं मैं उसे सह ले रहा हूं। सुरमहि सुन हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं, देवता ब्राह्मण और जो परमात्मा के सेवक हैं और गौ माता हमारे कुल में इनसे जो है वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप, अगर मैं, लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर मैं आपको मारता हूं तो पाप लगेगा, हारता हूं तो अपयश होगा। मारत हूं पापरी है तुम्हारे, इसलिए मैं आपके पैर पड़ता हूं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धर हो धनु बाण कुठारा। आपके वचन तो वज्र के समान कठोर है, अनावश्यक ही आपने धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमा महामुनि धीर। लक्ष्मण जी ने कहा कि जैसा मैंने आपको देखा, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो मुझे क्षमा करिएगा। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी को बातों को सुन के परशुराम जी क्रोधित होकर पुनः बोलते हैं, कौशिक सुनहु मंदु यह बालक। हे विश्वामित्र सुनिए, ये बालक जो है मूर्ख है। कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कुबुद्धि है। कुटिल काल बस, यह कुटिल है। लक्ष्मण जी को कह रहे हैं यह कुटिल है। काल बस निज कुल घालक, अपने कुल का घालक है, अपने कुल को नष्ट करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक बना हुआ है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बहुत ही उदंड है। काल कवल हुई ही छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही। परशुराम जी कहते हैं एक ही क्षण में काल के हवाले हो जाएगा। मैं कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूं जो चहु उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा।
लखन तुम हटकहु जो चहु बारा। विश्वामित्र जी से परशुराम जी कहते हैं कि अगर आप बचाना चाहते हैं तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध इसको बताइए। लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी पुनः जो है वही बात दोहराते हैं कि हे मुनिमन, आपका यश के, आपके सुयश का वर्णन भला दूसरा कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बाहर अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने मुंह से अपनी बड़ाई अनेकों बार किया। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू। अभी भी इतना कुछ कहने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो फिर कुछ कहिए। जन ऋषि रोक दुसह दुख सहबू। और अपने क्रोध को रोक के आप दुख मत सहिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। और जो वीर होते हैं वो युद्ध में वीरता दिखलाते हैं, कहते नहीं हैं। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथहि प्रताप। शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर जो कायर होते हैं वो अपनी बड़ाई करते हैं। तुम तो कालू हाँ कुजनु लावा, बार बार मोहिला की बुलावा। आप तो मानो काल को, हाँक को बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं, आप मुझे मारने का भय दिखलाते हैं। ऐसा लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि आप जो है, जो वीर होते हैं वो युद्ध में जब शत्रु उपस्थित होता है तो अपनी करनी दिखाते हैं, बातें नहीं करते हैं। लखन जी के वचन को सुन के सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरे कर घोरा। परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधारा है और हाथों में ले लिया। अब जन दे दोष मोहि लोगो। परशुराम जी ने कहा, लोगों अब मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालक बध जोगो। यह बुरे वचन बोलने वाला बालक जो है बध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। मैंने बच्चे को देख के, मैंने इसे बच्चा समझकर बहुत बचाया। अब यह मरनिहार भाषाचा। अब इसका मरना तय है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो। विश्वामित्र जी वहीं बैठे हुए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके अपराध को क्षमा करिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु। बालक के गुण दोष को जो है सज्जन लोग नहीं गिनती करते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही आगे, अपराधी गुरुद्रोही। उतर दे तो छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। परशुराम जी ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, यह बार बार उत्तर प्रत्युत्तर दे रहा है मारते, मैं इसे बिना मारे न छोड़ता, लेकिन केवल आपके वजह से छोड़ रहा हूँ। नत एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोड़े। अन्यथा मैं इसे मार देता और गुरु के उरण से उरण हो जाता। गादि सुन कह हृदय हंसी मुनि हरिये सूझ। जब परशुराम जी ने ऐसा कहा तो विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, गाधि सुन कह हृदय हंसी मुनि हरिये सूझ, कि मुनि जी को हर जगह केवल अपनी ही बात समझ में आ रही है। अय मैं खाड़ की ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। कहने का अर्थ था कि विश्वामित्र जी ने मन में सोचा कि परशुराम जी को केवल अपने बारे में पता है,
अपना प्रभाव वो जान रहे हैं, लेकिन जो सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके बारे में अबुझ की तरह बने हुए हैं। कहो लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भैनी के, गुर ऋण रहा सोचो बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके विनम्रता को भला कौन नहीं जानता है, सारे संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं, केवल गुरुदेव का, गुरु का ऋण बचा हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा। अब आनी ब्योहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं केवल गुरु ऋण बचा है, उससे भी आप उऋण हो जाइए। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के वचन को सुन के परशुराम जी ने अपने फर्ज को पुनः जो है हाथ में लिया है। भृगबर परस दिखाओ मोहि, विप्र विचारी बचो नृपतोहि। लेकिन लक्ष्मण जी के ऊपर कोई असर नहीं होता है। वो कहते हैं बार बार फरसा दिखा रहे हैं, केवल ब्राह्मण जान के मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मिले न कबों सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाड़े। लगता है कि आपको युद्ध में कोई बलवान योद्धा नहीं मिला। हे ब्राह्मण देवता, आप केवल अपने घर में ही प्रसिद्ध हैं, केवल घर के ही शेर हैं। अंचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। राम जी भी साथ में यह बात सुन रहे हैं। राम जी ने कहा यह ठीक नहीं है, ऐसा कह के लक्ष्मण को बुलाया है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान है, और वह आहुति परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रही थी। राम जी ने उसे बढ़त देख जल सम बचन, तो उस आहुति में जल डालने का कार्य राम जी के करते हैं और अपने वचनों से संबोधित करते हैं, बोलते हैं। नाथ करो बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिए न कोहु। हे गुरु जी, बालक पे दया करिए, इस छोटे बच्चे पे क्रोध न कीजिए। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जानना, तो कि बराबर करती अयाना। इसे अगर आपका प्रभाव पता होता तो क्या भला यह आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। बच्चे, अगर छोटे बच्चे कुछ शैतानी करते भी हैं तो माता पिता तो प्रसन्न होते हैं। करिए कृपा शिशु से भक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। इससे छोटा बच्चा समझ के इस पे कृपा करिए, आप तो ज्ञानी हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने। राम जी के जो वचन परशुराम जी सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, थोड़ा शांत होते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी हंसने लगते हैं। हंसत देख नख सिख हृष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। लक्ष्मण जी को हंसते हुए देख के परशुराम जी पुनः बोलते हैं कि नहीं, आपका भाई जो है बहुत ही दुष्ट है, शैतान है। गौर शरीर श्याम मन माही, शरीर इसका गौर जरूर है, मन का काला है। काल कूट मुख पय मुख नाही, और यह बच्चा नहीं है, दुधमुख नहीं है, यह क्या है, कालकूट मुख, विषमुख है। सहज टेढ़ अनुहरई न तोहि, नीच नीच सम देख न मोहि। यह मुझे अच्छी दृष्टि नहीं देख रहा है। क्या परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये शरीर इसका गौर जरूर है, लेकिन मन काला है, यह पैमुख नहीं है, यह विषमुखी है, और मुझे काल के समान नहीं देख रहा है। लखन कहो हंस सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल।
इतने लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि हे मुनिवर, क्रोध जो है पाप का मूल है, जिसके बस में मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठता है, और अनुचित कर्म ही नहीं केवल करता है, सारे विश्व के प्रतिकूल चलता है। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिनाया, पर हरि कोप करी अब दाया, टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठी हुई ही पाप पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध छोड़िए, दया कीजिए। क्रोध करने से धनुष जुड़ेगा नहीं। आप खड़े खड़े बात कर रहे हैं, पैर दुख रहा होगा, बैठ जाइए। जवत प्रिय तो करिए उपाय, जोरी को बड़ गुनी बुलाई। अगर यह धनुष आपको बहुत ही प्रिय है तो मैं किसी मिस्त्री को बुला के इसे जुड़वा देता हूँ। बोलत लख नहीं जन को डेराही, मस्त करहूं अनुचित भल नाही। लक्ष्मण जी इधर बोलते हैं, उधर जनक जी भी सोचते हैं कि कैसे अनिष्ट से बचा जाए। बोलत लख नहीं जन को डेराही, जनक जी को डर लगता है। मस्त करहूं अनुचित भल नाही। जनक जी ने कहा बस चुप रहिए, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खुट बड़ भारी। अन्य जितने लोग भी वहां स्त्री पुरुष थे सब कांप रहे हैं, सब कह रहे हैं कि जो छोटा राजपुत्र है, छोटा राजकुमार है, ये थोड़ा चंचल है। भृगुपति सुन सुन निर्भय बानी, रिस्तन जरई हुई बल खानी। लक्ष्मण जी के वचनों को सुन के, निर्भय वचनों को सुन के परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं, और क्रोधित होने के कारण उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम देई निहोरा, बचों बिचारी लंघ बधु तुम तोरा। राम जी से परशुराम जी कहते हैं, तुम्हारा छोटा भाई है, यही सोच के मैं अब तक बच रहा हूं, लेकिन मन मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। यह मन का मैला है, इसका शरीर जरूर सुंदर है लेकिन मन से मलिन है, जैसे विष रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। कहने का अर्थ है कि लक्ष्मण जी के शरीर जो है गौरवर्ण है, उसी का वर्णन कर रहे हैं कि शरीर तो तुम्हारा गौरवर्णी है लेकिन मन जो है मलिन है। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुर नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुच परिहरि बानी बाम। लक्ष्मण जी एक बार पुनः हंसते हैं। रामचंद्र जी उन्हें तिरछी नजरों से देखते हैं। तब लक्ष्मण जी गुरु जी के पास जाते हैं। सुन लक्ष्मण बेहसे बहुर नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुच परिहरि भानी बाम। विपरीत बोलना छोड़ के लखनलाल जी गुरुदेव के समीप चले जाते हैं। समीप जाके चले जाते हैं। तब राम जी परशुराम जी से कहते हैं, अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामू जुर जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। राम जी ने हाथ जोड़ा है और उनसे कहा कि सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। आप तो जानते हैं सुजान है, बालक वचन करिए नहीं काना। बालक के वचनों को आप अनसुना कर दीजिए, उस पर ध्यान न दीजिए। बर्रे बालक एक स्वभाव, बर्रे और बालक का एक ही स्वभाव होता है। इन्हीं संत विदु सहिकाऊ, संत जन इनका दोष नहीं देते हैं। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण ने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा है, मैं आपका अपराधी हूं।
कृपा को बध बधव गोसाई, मोह पर करिए दास की स्वाई। राम जी ने कहा आपको जैसा भी व्यवहार करना हो आप करिए, दास समझ के मुझ पे करिए, मोह पर करिए दास की नाही, कहिए बेग जेहि विधि सिजाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाय। राम जी ने कहा कि मुनिवर जैसे आपका क्रोध दूर हो आप बताएं मैं वैसा ही करूं। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चित अनैसे। मुनि ने कहा है राम क्रोध कैसे जाए, अभी भी तेरा भाई टेढ़ा ही देख रहा है। एक एक कंटक उठारु न दीना, तो मैं काह कुप कर कीन्हा। परशुराम जी ने कहा कि अगर इसका गर्दन मैंने इस कुल्हाड़ी से न काटा, इस फरसे से न काटा, तो भला मैंने क्रोध क्यों किया। गर्भ श्रवही अवन परमन, सुन कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत भैरी भूप किशोर। परशुराम जी ने कहा कि जिस कुठार के डर से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते भला लक्ष्मण कैसे जीवित है। बढ़ई बहई न हाथ दहई ऋषि छाती, भा कुठार कुंठित नृपगाथी। परशुराम जी का हाथ चलता नहीं है, क्रोध से हृदय में क्रोध है। भा कुठार कुंठित नृपघाती, राजाओं के लिए घातक है, कुठार भी कुंठित हो गया है। भयो बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोहे हृदय कृपा कसिकाऊ। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। देखिए जब आप संत के संग रहते हैं तब आपका भाव बदल जाता है। तो जैसे ही परशुराम जी को राम जी का संग मिला उनके भाव बदल गए। भयो बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोहे हृदय कृपा कसिकाऊ। आज दया दुख दुसह सहावा, सुन सौमित्र बिहस सिरुनावा। परशुराम जी ने कहा कि आज जो मेरे अंदर दया का गुण है उसी की वजह से विपत्ति मैं सुन रहा हूं। सुन सौमित्र बिहस सिरुनावा, बाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। लक्ष्मण जी ने मुस्कुराया है, शीश नवाया है और कहा है कि नहीं आप तो जो वचन बोल रहे हैं वचन नहीं बोल रहे हैं, आप तो फूल झड़ रहे हैं आपकी बातों से। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहूं। हे मुनि यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। देखु जनक हटि बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहूं। जनक जी को लक्ष्मण को दिखाया है और कहा है यह बालक जो है स्वर्गवासी होना चाहता है। बेक करहु किन आखिन ओटा, देखन छोट खोट निपुडोटा। इसे मेरे समक्ष से हटाइए, इसे मेरे समक्ष से हटाइए। देखत छोट, देखने में छोटा है, खोट नृपुढोटा, यह छोटा राजा का छोटा बालक बड़ा कुटिल है। परशुराम तब राम प्रति बोले, उर अति क्रोध शंभु सरासन तोर सठ, कर से हमारे है प्रबोध। तब राम जी से परशुराम जी कहते हैं क्रोध में आके कि शंभु सरासन तोड़ी सठ, शिव जी का धनुष तोड़ के कर से हमार मुझे तो शिक्षा दे रहा है। ऐसा परशुराम जी ने राम जी को समझाया है। राम जी अब आगे पुनः जवाब देंगे किस तरह से विश्वामित्र परशुराम जी किस तरह से राम जी के भाव को, स्वभाव को और उनके महत्व को स्वीकार करेंगे और तप करने के लिए वन चले जाएंगे।
इस कथा को कल हम इसी समय सुनेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम।